हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ गौरव। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पाइथन के एक और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वेदर ऐप। मतलब पाइथन के थ्रू आप वेदर की कैसे देख सकते हैं, मतलब आज का जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो वेदर चल रहा है वो किस तरह से पता किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये ऐप कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, और बेसिकली हम इसको GUI बेसिस पे बनाने वाले हैं। तो इसका GUI डेवलपमेंट कैसे होने वाला है वो सब चीजें आज की इस वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम आएगा। देखिए, वेदर ऐप के बारे में बात करूँ तो वेदर ऐप आपने बहुत जगह देखा होगा। जैसे आपका खुद का ये जो डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप के अंदर भी नीचे जो बॉटम होता है इसके अंदर आपके पास वेदर ऐप लिखा होता है। मतलब यहाँ पर आप लोड करेंगे तो वेदर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी कि अभी जयपुर राजस्थान के अंदर 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाता है। जैसे यहाँ पर सी फोरकास्ट करूँ तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि क्या कितना वेदर चल रहा है, क्या विंड चल रही है वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करता है। अब हम जो पाइथन के थ्रू ऐप बनाने वाले हैं वो मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर इस ऐप का। चलिए इसको रन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपका रन होगा। अब इसके अंदर जो आप यहाँ पर सिटी देंगे उस सिटी नेम के अकॉर्डिंग आपके पास अपना जो वेदर है वो आपको बताएगा। इसके अलावा ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी सिटी है। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पर तो मैंने स्टेट के नाम रख रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिटी का नाम रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था जयपुर का दिखाया गया है, तो जयपुर का मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि जयपुर का क्या बताया जा रहा है मुझे। देन डन करूंगा मैं यहाँ पर। तो बेसिकली जयपुर का जो क्लाइमेट है वो क्लाउडी है। चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ यहाँ पर कि क्या वाकई में ये दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है या आपके आसपास दिखा रहा है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए तो कंपैरिजन क्या, टेम्परेचर 30 दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट पास ही है। यहाँ पर इतना फर्क दिखता है आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर 30 और टेम्परेचर मैक्सिमम की बात करें तो वो भी आपका 30 के आसपास दिखा दे रहा है। यदि इसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो वो भी 30 के आसपास ही आपको दिखा देगा। और क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्लाउडी दिखा रहा है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर क्या है, पार्शली सनी, मतलब वो एक तरीके से क्लाउडी ही होता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि क्लाउडी किस तरह का आपके पास है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो डेटा हमको मिल रहा है, यदि मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा देखूँ तो दोबारा भी मुझे यही मिलेगा। दैट्स यहाँ पर देखने पर क्या मिला कि दोनों जो चीजें दिखाई दे रही है वो सेम ही दिखाई दे रही है। तो लगभग अभी तो ये जो ऐप देख रहे हैं, ये ऐप जो मैंने बनाया है यहाँ पर पाइथन के हेल्प से, जो टिंकर लाइब्रेरी को यूज करते बनाया गया, तो ये तो अभी एकदम बेसिक्स ऐप है। हम इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पे बनाएंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से और ज्यादा अच्छा यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसके अंदर एक एक चीज समझेंगे कि कौन सी चीज कैसे प्लेस करनी है, कैसे हमारे पास डेटा आएगा सर्वर से, इन सारी चीजों के बारे में डीपली हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना है या वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यदि आप किसी पार्ट को स्किप करते हैं तो वो जो चीजें हैं, जो डेटा आपके पास आया है वो किस तरह से आया है, वो चीज आपके लिए मिस हो जाएगी, ठीक है। तो चले अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के ऊपर। तो ये तो हमारे पास था जैसा हमने यहाँ पर देखा। तो मैं काम करता हूँ, अब पाइचार्म के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ पाइथन की, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। और इस फाइल का नाम रख देते हैं बेसिकली डेमो। तो मैं डेमो अंडरस्कोर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। तो डेमो अंडरस्कोर टेम्प के नाम से मैं एक पाइथन की फाइल बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम काम करेंगे। पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरह ऐप बनने वाला है और क्या हमारी डायमेंशन देने वाली है, क्योंकि हम टिंकर के ऊपर काम करेंगे तो टिंकर के ऊपर हमें डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, हाइट वेट वगैरह सब कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा ऐप जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो इस ऐप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए पहले मैं बात करूंगा कि इसकी हाइट और विड्थ की बात करें तो हम इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर 500x500 रख सकते हैं। मतलब ये जो हाइट और विड्थ इस ऐप की होगी वो पिक्सल आपके पास होगी 500x500। देन सेकेंडली बात करूं तो ये देखिए इस ऐप के अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो गैप है ये ऑलमोस्ट मैं 50 रखने वाला हूँ। और ये जो विड्थ है, ये विड्थ मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 रखने वाला हूँ। एंड इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पर 40 के आसपास रखने वाला हूँ, ताकि ये अच्छा सा एक बॉक्स बन जाए। और इस बॉक्स के अंदर WS स्क्रिप्ट वेदर ऐप जो लिखा है ये कंप्लीटली मेरे पास आ जाए। एंड इसकी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ की बात करें तो ये जो विड्थ मैंने रखी है बेसिकली ये मैंने रखी है 450 रखी हुई है। तो इस 450 का यहाँ पे विड्थ रख सकता हूँ ताकि ये जो गैप है ये आपके पास 25 का आपके पास गैप रह जाए। उसके बाद एक जो आपके पास ये बॉक्स बना है और दूसरा बॉक्स बना है, इनके बीच में मिनिमम हम 20 का गैप रखेंगे और इस वाले बॉक्स को बनाएंगे। ये जो बॉक्स होता है इसे बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स बनने वाला है। फिर ये हमारा एक बटन बनेगा, इस तरह से बटन बनाएंगे। और ये जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इस टेक्स्ट को नहीं लिखते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे वेदर, फिर उसके बाद वेदर का एक बॉक्स, फिर उसके बाद वेदर के बाद वेदर डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स, टेम्परेचर का बॉक्स, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और प्राइसर का बॉक्स। इस तरह से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बॉक्स बनाएंगे और उनके आगे जो डेटा है वो प्लेस करेंगे। तो ये कंप्लीटली एक वीडियो बनने वाला है जिसके अंदर ये कंप्लीटली ग्राफिक्स बनेगी। चलिए तो फटाफट थोड़ा ग्राफिक्स के ऊपर काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर कैसे डेटा लेके आना है सर्वर से वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम टिंकर का यूज करूंगा ग्राफिक बनाने के लिए। फ्रॉम टिंकर
देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ स्टार की तरफ से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, विंडो बनाना है और विंडो के थ्रू ये सब कुछ काम करना है। तो सबसे पहले मैं विंडो बना रहा हूँ, तो विन नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि क्या है एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो टी के नाम की क्लास को यहाँ पे क्या करेगा, कॉल करेगा। फिर मुझे विन डॉट यहाँ पर मेन लूप फंक्शन के हेल्प से इस विंडो को कंटिन्यूसली रन करवाना है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, अभी इस फाइल को रन करने जा रहा हूँ, तो रन में जाना है, डिबग के बाद डेमो टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास एक विंडो आ चुकी है। ये नॉर्मल सी विंडो है। इस विंडो के ऊपर अब हमें यहाँ पे काम करना है। चलिए इस विंडो के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले विन डॉट, यस मैं यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पर विन डॉट टाइटल के ऊपर काम करूंगा, टाइटल लिखूंगा। और टाइटल क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर WS क्यूब टैग के लिए बना रहे हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर WS क्यूब स्पेस एंड मैं यहाँ पे टैग लिख रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें वो टाइटल के अंदर नाम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर विन डॉट टाइटल के बाद में अब मुझे यहाँ पर देना है अपना लोगो। तो लोगो तो जैसा है मैं वैसा ही रखने वाला हूँ। आप जो भी क्लाउड वगैरह का लोगो रखना चाहते हैं वो लोगो आप रख सकते हैं बेसिकली। देन नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पर चलते हैं वापस, और वापस चलने के बाद यहाँ पर हमने वेदर ऐप नाम रख दिया यहाँ पर बेसिकली, उसकी जगह WS क्यूब टैग का नाम रखा है। फिर अब हमें इसका कलर चेंज करना है, मतलब जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है यहाँ पर। तो कलर चेंज करने के लिए विन डॉट मैं यहाँ पे कॉन्फिग का यूज करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन के जरिए। एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर BG मतलब बैकग्राउंड कलर लेने वाला हूँ। अब बैकग्राउंड कलर बहुत सारे कलर होते हैं, तो आप इनमें से जो भी कलर यूज करना चाहे वो कलर ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करूंगा क्योंकि मुझे ब्लू कलर दिखाना है, तो मैंने ब्लू कलर दे दिया। देन रन करूंगा तो देखिए ब्लू कलर मेरे पास आ चुका है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये वेदर ऐप के अंदर ब्लू अच्छा लगता है क्योंकि वेदर भी हमारे पास ब्लू टाइप का आता है। दैट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप कोई और दूसरे कलर को चूज करना चाहते हैं तो वो दूसरा कलर भी आप ले सकते हैं। देन अब मुझे यहाँ पर विन डॉट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ज्योमेट्री का, ताकि मैं 500x500 पिक्सल का एक बॉक्स दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जब कभी भी आप इसे रन करते हैं एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखा देता है, तो मैं चाहता हूँ नहीं मेरे को 500x500 पिक्सल का बॉक्स दिखा देना चाहिए। तो एज ए स्ट्रिंग मैं 500x500 यहाँ पे रखूंगा। देन रन करूंगा यहाँ पर, तो ये 500x500 का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही कूल दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम लगाएंगे लेबल। लेबल के जरिए सबसे पहले जो नेम लिखा है मैंने यहाँ पर, नेम क्या है, यहाँ पर वेदर ऐप लिखा है। ये वेदर ऐप मेरे पास यहाँ पर लिखना आना चाहिए। तो इस वेदर ऐप को लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए लेबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम अंडरस्कोर लेबल के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा, आपका जो टिंकर के अंदर लेबल आपके पास यहाँ पर फंक्शन है उसको यूज करेगा और एक लेबल बनाएगा जिसके ऊपर ये नाम लिखा जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले मुझे विन पैरामीटर देना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट दूंगा और टेक्स्ट के अंदर WS क्यूब टैग वेदर ऐप लिखा जाना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉन्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे फॉन्ट देना पड़ेगा। तो मैंने फॉन्ट दे दिया है और फॉन्ट इक्वल्स टू मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं टाइम्स न्यू रोमन का यूज कर रहा हूँ फॉन्ट का, और फॉन्ट साइज का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। दैट्स इन सब चीज़ों को देना पड़ेगा। तो फॉन्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन एंड नेक्स्ट यहाँ पर होगा इसकी साइज, फॉन्ट साइज देनी पड़ेगी। तो फॉन्ट साइज मैं 50 के अराउंड यहाँ पर रख रहा हूँ। एक काम करते हैं, फॉन्ट हमने डिसाइड किया था 40, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या डिसाइड किया है। फॉन्ट हमने 40 डिसाइड किया है, देन 40 रख सकते हैं। यदि हम फॉन्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बोल्ड दे देता हूँ। चलिए ये मैंने यहाँ पर दे दिया है फॉन्ट वगैरह। अब इसको मुझे प्लेसमेंट देनी पड़ेगी। मैं यूज़ करूँगा नेम लेबल डॉट यहाँ पर प्लेस का यूज़ करने वाला हूँ। और प्लेस के अंदर जैसा कि मैंने ऐप में बताया था, अपर से 50 है एंड पास से हमारे पास कितना है, यहाँ पर 25 है और 450 का टोटल नेम है। चलिए इसको दे देते हैं। तो एक करते हैं एक्स एक्सिस के अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, और एक्स एक्सिस के अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर 25 पिक्सल्स। और यदि मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस में ऊपर से मुझे 50 पिक्सल्स दिखा देगा। उसके बाद मेरी हाइट की बात होगी तो मैं यहाँ पर हाइट देने वाला हूँ, और हाइट मैं जो दूंगा यहाँ पर वो 50 पिक्सल का दूंगा, क्योंकि 40 पिक्सल्स का तो मेरा फॉन्ट ही है। थोड़ा गैप ऊपर और थोड़ा गैप नीचे दिखाई देना चाहिए, दैट्स मैं 50 पिक्सल्स का दे रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर विड्थ। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विड्थ, और विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा विड्थ इसकी कितनी, 450। चलिए अब पहले इसको रन करके देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ओके ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक सही दिखाई दे रहा है, लेकिन WS क्यूब टैग वेदर ऐप ये कंप्लीटली मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मुझे यहाँ से या तो साइज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं साइज़ को कर देता हूँ 30 और फिर मैं रन करता हूँ यहाँ पर। तो ये आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब फॉन्ट साइज़ भी सही दिखाई दे रही है, चीज़ें भी दिखाई दे रही है। 35 करके देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर ये परफेक्ट दिखाई दे। तो मैं इसको रन करूँगा, दैट्स ये ज़्यादा हो जाएगा, 30 आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉन्ट। तो मैं 30 यहाँ पर रख रहा हूँ फॉन्ट की साइज़ एंड रन करूँगा। तो ये देखिए मुझे कंप्लीटली वेदर ऐप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बहुत बढ़िया टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और सही दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मुझे एक चाहिए कॉम्बो बॉक्स जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, मतलब सारे जो नेम होते हैं यहाँ पर कंट्री के, या फिर आप बात करें यहाँ पर बेसिकली बात करें सिटी के, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कॉम्बो बॉक्स मुझे बनाना है। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर डबल टी की क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फ्रॉम की हेल्प से जाऊँगा, टिंकर के अंदर जाऊँगा
टिंकर के अंदर जाने के बाद मैं इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करना है किसे, मुझे डबल टी की क्लास को इंपोर्ट करना है। अब हमारी बारी है किसको हम यहाँ ले रहे हैं, बेसिकली कॉम्बो बॉक्स को यूज कर रहे हैं। कॉम्बो बॉक्स को यूज करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं कॉम के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि कॉम्बो बॉक्स बनेगा, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल टी के डॉट मैं कॉम्बो बॉक्स को ले रहा हूँ यहाँ पर, राइट, डबल टी के डॉट कॉम्बो बॉक्स को यूज कर रहे हैं। तो ये डबल टी के डॉट कॉम्बो बॉक्स आ चुका है। कॉम्बो बॉक्स इन द सेंस मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे बहुत सारे एक साथ नाम दिखाई देने चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉम्बो बॉक्स कहलाता है। दैट्स मैं वही रखने वाला हूँ। ओके, कॉम्बो बॉक्स के अंदर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा विन आएगा, टेक्स्ट आप दे सकते हैं, फॉन्ट साइज आप दे सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आप कॉम्बो बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये सारे पैरामीटर देने के बाद अब कॉम्बो बॉक्स के अंदर आता है कि आप डेटा क्या शो कराने वाले हैं, मतलब जो सिटी के नाम होते हैं या फिर आपके पास जो स्टेट के नाम है, यदि वो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे पैरामीटर चलता है और वो पैरामीटर का नाम है यहाँ पर वैल्यूज पैरामीटर। अब वैल्यूज पैरामीटर के अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट, यस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर नेम, लिस्ट अंडरस्कोर नेम के नाम से दे रहा हूँ। अब ये लिस्ट अंडरस्कोर नेम मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिस्ट अंडरस्कोर नेम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमें चाहिए सिटी के नेम या फिर स्टेट के नेम, जो भी आप देना चाहें। यदि आपको नेम एक साथ चाहिए तो आप गूगल से भी लेके आ सकते हैं। यदि आपको नेम नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं, दैट्स आप यहाँ पर गूगल से भी लिख सकते हैं। गूगल पे कैसे जाना है, यहाँ पर तो लिखना है INDIA इंडिया। इंडिया के बाद में हम क्या लेने वाले हैं, स्टेट नेम लेने वाले हैं। तो इंडिया स्टेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंडिया स्टेट्स नेम लिस्ट, ठीक है, और इंडिया स्टेट नेम लिस्ट इन पाइथन, ठीक है, मुझे पाइथन की लिस्ट चाहिए बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट। आप यहाँ पर किसी भी एक के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं तो आपको लिस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी नेम है वो मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए लिखा है पाइथन लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट नेम, ये लिखा है। तो आप जस्ट इस पूरी लिस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी आपको नाम हैं इंडिया के स्टेट के, वो सब नाम आपको मिल जाएंगे। तो आप ये कंप्लीटली लिस्ट यहाँ लगा सकते हैं। चलिए, एक लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है जिसके अंदर कंप्लीटली मुझे नाम मिल चुके हैं। अब एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार जितना है उतना रन करूंगा, पहले कॉम्बो बॉक्स को प्लेस भी करूंगा। तो देखिए, कॉम्बो बॉक्स प्लेस करना है तो मुझे प्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं कॉम्बो बॉक्स डॉट प्लेस यूज करने वाला हूँ, राइट। देन अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये जो लेबल है, इस लेबल की जगह मुझे क्या लगाना है, कॉम लिखना है, पहली थी चीज। देन एक्स एक्सिस के अंदर इतना दिखाना चाहता हूँ, हाइट और विड्थ बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब वाई एक्सिस की थोड़ी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। वाई एक्सिस की पोजीशन क्या कहती है, यहाँ पर जरा बात करें तो बेसिकली मुझे ये जो कॉम्बो बॉक्स दिखा दे रहा है, ये कॉम्बो बॉक्स यहाँ से दिखाना है। मैं थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में दिखाऊं यहाँ पर। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये कितना है, 50 डिस्टेंस का है। इसके बाद ये डिस्टेंस की बात करें तो ये भी 50 है। उसके बाद ये गैप की बात करें तो ये कितना है, 20 डिस्टेंस का है। तो ये जो पोजीशन आपको मिल रही है वो टोटल कितनी डिस्टेंस से मिल रही है, वो मिल रही है 120 आपके पास डिस्टेंस से मिल रही है। तो बेसिकली आपके पास इसके अंदर वाई एक्सिस की जो पोजीशन आएगी वो 120 होनी चाहिए। तो चले यहाँ पर, और मैं वाई एक्सिस की पोजीशन की बात करूँ तो वो कितनी होगी, 120। वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, हाइट कितनी है, 50 है। वाई एक्सिस के अंदर कितना है, 50 और 50 100 के बाद 20 का यदि आप मिनिमम गैप देते हैं तो 120 होता है। तो ये 120 के बाद आपको दिखेगा। चलिए, इसको इतना ही रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए एक बहुत बढ़िया नेम आ चुका है। इसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर बहुत सारे नेम हैं। यदि मैं इसके अंदर छत्तीसगढ़ को क्लिक करूं तो ये छत्तीसगढ़ मेरे पास यहाँ पर दिखा दे रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम छत्तीसगढ़ की साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड इसके साथ साथ एक बटन बनाएंगे, जिस बटन के थ्रू ये जो छत्तीसगढ़ लिखा है वो डेटा हमें यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, एक तो फॉन्ट साइज़ कम करना है, तो मैं इसकी फॉन्ट साइज़ 20 कर देता हूँ। दैट्स रन करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ को क्लिक करते हैं। तो दैट्स ये कूल दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही सही दिखाई दे रहा है। आपका कॉम्बो बॉक्स भी रेडी है। यहाँ पे क्लिक करने पर बहुत सारे नेम आपके पास आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या है, बटन बनाना। जिस बटन के थ्रू आपके पास जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो बटन को दबाने के बाद ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो भी नाम लिखा है उस नेम को गेट करने के बाद आपको जो यहाँ पर उसका करंट वेदर जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उस नेम को लेंगे। चलिए, नेम बनाते हैं, यहाँ पर बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर डन नाम से एक बटन बना लेता हूँ, डम अंडरस्कोर यहाँ पर बटन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, बटन बनाएगा। बटन बनाने के लिए बटन नाम का आपके पास फंक्शन है। इस बटन नाम के फंक्शन के अंदर वही चीज़ें आपको दोबारा देनी पड़ेगी, जैसे विंड, फिर उसके बाद टैक्स, उसके बाद ये जो फॉन्ट साइज वगैरह ये आप दे सकते हैं कंप्लीटली। तो ये मैंने दे दिया। अब बस इसके अंदर आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू पैरामीटर इसके अंदर नहीं जाएगा। और इस बटन के ऊपर आप कुछ भी दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ डन लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये डन लिख दिया। दैट्स, अब ये बटन आ चुका है। अब बटन की प्लेसमेंट चाहिए, तो डन बटन की मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो डन बटन डॉट यहाँ पर
मैं प्लेस का यूज़ करने वाला हूँ और प्लेस के अंदर जाने के बाद अब ये डन बटन कहाँ दिखाई देना चाहिए, तो वही आपके पास देखिए इसकी साइज़ हमने कितनी रखी है, बेसिकली इसकी साइज़ हमने 50 रखी है। इसके बाद 20 का आपने फिर से गैप दिया है, तो देखिए 50 एंड 50 100 एंड ये हो गया 150, 150 के बाद ये 20 और 20 हो गया 40, मतलब 190 हो गया, मतलब 190 का इसका गैप आना चाहिए। चलिए तो इसके अंदर देखिए एक्स एक्सेस के अंदर बात करेंगे, अभी यहाँ पर इसको बाद में बात करेंगे, पहले वाई एक्सेस दे देता हूँ और वाई एक्सेस के अंदर 190 हमने डिसाइड किया है। उसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट का तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 50 पिक्सल्स ही दिखाई देना चाहिए, मतलब 50 पिक्सल इज बेस्ट। देन आपके पास नेक्स्ट आएगा विड्थ। विड्थ की बात करें तो विड्थ जो होगी वो आपके पास 100 पिक्सल की होगी। देन 100 पिक्सल आपके पास हो गया। अच्छा देखिए विंडो की साइज़ की बात करें तो विंडो की जो ओवरऑल साइज़ है, यस विंडो की जो ओवरऑल साइज़ है वो 500 है। इसके अंदर ये जो डन बटन है वो कितने का है, 100 पिक्सल का है। देन ये जो गैप आपके पास आना चाहिए और ये जो गैप आना चाहिए वो दोनों मेंटेन करके आना चाहिए। डन बटन जो है वो मुझे सेंटर में दिखाना है, तो बेसिकली 100 गैप यहाँ पे चला गया तो पीछे आपका रह गया 400 आपके पास, मतलब ये जो टोटल दोनों मिला के 400 रह गया, तो 200 का गैप यहाँ पर और 200 का गैप यहाँ पर रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं और मैं अब यहाँ पर एक्स एक्सेस के अंदर पैरामीटर देने जा रहा हूँ, तो एक्स एक्सेस के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पर 200। चलिए अब इसको एक बार फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए डन बटन आ चुका है और ये बटन रिस्पॉन्स भी कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर नीचे वो नेम दिखाई देने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले आपका जो यहाँ पर नेम दिखा दे रहा है वो कौन कौन सा है। एक तो वेदर कि आज का अभी का जो क्लाइमेट है वो कैसा है यहाँ पर। देन उसके बाद आपके पास वेदर का डिस्क्रिप्शन दिखाना है यहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी जो प्लेसमेंट वगैरह दूसरी और भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मुझे यहाँ पर शो करना है। चलिए तो इनको फटाफट लगा देते हैं। एक तो मैं इसके अंदर वेदर लेने वाला हूँ और डिस्क्रिप्शन लेने वाला हूँ, टेम्परेचर लेने वाला हूँ और प्रेशर लेने वाला हूँ। मैं ये 4 कॉलम बनाऊंगा, आप चाहें तो और भी ज़्यादा कॉलम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 4 कॉलम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। चलिए चारों कॉलम को बनाते हैं। तो ये जो चारों कॉलम आप बनाने वाले हैं वो हमेशा बटन के ऊपर आपको बनाना है। बटन हमेशा सबसे लास्ट में बनेगा, क्योंकि सारा कुछ डेटा आने के बाद जब आप अपन बटन दबाते हैं तो बटन रिस्पॉन्स करता है। जब हम बटन रिस्पॉन्स करता है तो वो डेटा लेके आता है हमारे पास। तो बटन जो होता है हमें हमेशा क्या बनाना चाहिए, सबसे लास्ट में क्रिएट करना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं बटन को यहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बटन यहाँ पर सही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से कट करके मैं सबसे नीचे इसको लेके चला जाऊंगा। चलिए तो अब हमें क्या करना है, 4 लेबल और तैयार करना है। तो मैं काम करूंगा, जो नेम लेबल का नाम से जो बनाया था हमने, इसी को जस्ट मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये नेम लेबल की जगह सबसे पहले यहाँ पे करने वाले हैं वेदर बनाने वाले हैं। तो डब्ल्यू लेबल डब्ल्यू के नाम से बना रहा हूँ यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इसको भी मैं डब्ल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, इस लेबल को। और ये लेबल काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, तो दैट छोटे छोटे लेबल हम बनाएंगे। टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे वेदर क्लाइमेट, मतलब वेदर क्या है आपके पास वो हमें दिखाना है। तो वेदर दिखाएंगे यहाँ पर। और वेदर के अंदर वेदर क्लाइमेट हमें दिखाना है यहाँ पर। और टाइम्स न्यू रोमन 30 जो है वो फॉन्ट काफ़ी सही है यहाँ पर। एंड उसके बाद एक्स एक्सेस के अंदर भी इनकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे। पहले हाइट और विड्थ देख लेते हैं, 50 एंड 450। ये विड्थ सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसकी, तो विड्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं इस विड्थ को कम करके बेसिकली 100 पिक्सल की विड्थ रख दूँगा। अब यहाँ पर मुझे वाई एक्सेस के अंदर पोजीशन चेंज करनी है। तो देखिए 190 पे आपने इसको छोड़ा था, 190 के बाद में 20 का यदि आप गैप देते हैं तो 20 का गैप देने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा, 210। तो 210 पे ये दिखाई देना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। तो ये दिख रहा है, अरे काफ़ी यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर बेसिकली 190 प्लस 50 ये लेना था हमें। 190 प्लस 50 आपके पास कितना हो गया, बेसिकली बात करें तो इसको ऊपर ले चलते हैं वापस। यहाँ पर ये आपके पास कितना था, 190 पे यहाँ पे इसे छोड़ा था मैंने यहाँ पर। एंड 50 का आपको गैप दे दिया यहाँ पर। तो ये टोटल जो आपके पास आया है वो कितना आ गया है, 100 आपके 240 आपके पास आ चुका है। 240 के बाद 20 का गैप दिया आपने, तो 200 आपके 40 और 60, तो 260 आपको दिखा देगा। तो मुझे यहाँ पर देना है 200 आपका 60 का गैप देना है। और विड्थ 100 सही है, फॉन्ट साइज को इसको कर देते हैं 10, राइट। एंड देन मैं इसे रन करता हूँ। तो वेदर क्लाइमेट आपके पास आ नहीं रहा है, सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सही करते हैं और इसके अंदर बोल्ड हटा देते हैं। ये बोल्ड अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देन अब मैं इसे रन करूँ तो वेदर क्लाइमेट अब दिखाई दे रहा है सही तरीके से। और इसकी फॉन्ट साइज़ को 20 करें और इसको 200 करते हैं एंड फिर रन करें। यस थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, 250 कर देते हैं, रन करें। दैट्स गुड, ये सही दिखा दे रहा है। ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो इसको 210 कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको खुद को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अब आपके क्लियर दिखाई दे रहा है, वेदर क्लाइमेट आ चुका है। अब इसके नीचे जस्ट एक और ब्लॉक, देन उसके नीचे फिर से एक और ब्लॉक, फिर नीचे एक और ब्लॉक। इस तरह से ब्लॉक्स मुझे डिसाइड करना है। चलिए इसको कट कर देते हैं यहाँ पर एंड सेकंड बनाते हैं यहाँ पर लेबल।
सेकंड लेबल क्लाइमेट के बाद में डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, तो WB बना लेता हूँ उसे, और यहाँ पे भी WB बना लेता हूँ। वेदर की जगह, अब वेदर क्लाइमेट की जगह वेदर डिस्क्रिप्शन देना है मुझे यहाँ पर, तो वेदर डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया, बाकी सही है। यहाँ पर 200 ये देखिए इसकी हाइट कितनी है आपके पास, यहाँ पर 50 इसकी हाइट है, 260 आपने लिया है, 260 प्लस 50 तो होगी आपके पास यहाँ पर 310 और 20 का गैप देने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 310 एंड 20 330। चलिए ये 320 पे आ जाएगा। देन रन करेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है वेदर डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है। अब वेदर डिस्क्रिप्शन की थोड़ी हाइट को, मतलब जो विड्थ है उसको कम कर देंगे और इसकी विड्थ को कर देंगे 15, राइट। मैं इसको 15 कर दूंगा ताकि थोड़ा सा ये इसके अंदर आ जाए और यहाँ पर बॉक्स सही दिखे। ज़्यादा छोटा हो गया, 18 भी कर सकते हैं हम इसे, तो मैं इसकी फॉन्ट साइज़ को 18 कर देता हूँ एंड रन करूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 17 के आसपास यहाँ पर रहेगा फॉन्ट साइज़। देन फॉन्ट साइज 17, दैट्स कूल, मतलब यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, वेदर दिखाई दे रहा है, वेदर डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब मुझे देना है टेम्परेचर, तो मैं टेम्परेचर के लिए बनाऊंगा, तो इसको जस्ट फिर से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर बनाना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर टेम्प नाम से बना रहा हूँ एक और लेबल, देन फिर से यहाँ पर एक और टेम्प नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टेम्प नाम से बना दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखना है, टेम्परेचर लिखना है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, टेम्परेचर लिख लेता हूँ, तो इस सब को हटा के मैं टेम्परेचर डाल देता हूँ और ये टेम्परेचर, और इसकी हाइट को हम 20 डाल सकते हैं बेसिकली, तो मैं इसकी हाइट को 20 डाल देता हूँ। और नेक्स्ट अब मुझे हाइट यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, 330 और 330 और 50, 300 और आपके पास कितना हो गया, बेसिकली बात करें 330 और 50 हो गया आपका 380, तो ये हो गया 400 के आसपास, तो बेसिकली ये हो गया 400। चलिए इसे रन करते हैं अब यहाँ पर, तो देखिए टेम्परेचर भी आ चुका है। नेक्स्ट अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डालेंगे प्रेशर, मिनिमम एंड मैक्सिमम यदि आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर यहाँ पर लेने वाला हूँ तो मैं प्रेशर डालूंगा। दैट्स यहाँ पर फिर से कॉपी करूंगा और प्रेशर के लिए बना रहा हूँ, तो PER कर देता हूँ इसके वेरिएबल का नाम, तो PER मैंने यहाँ पर रखा प्रेशर के लिए, और यहाँ पर भी रख देता हूँ PER, राइट। एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर प्रेशर लिखना पड़ेगा, तो मैंने इस टेम्परेचर को हटा के प्रेशर डाल दिया है, बाकी सब ठीक है। अब देखिए 400 और 50, तो 450 हो गया, 450 के बाद में आप 20 का गैप देंगे तो 400 आपके पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 50 60 70। देन यहाँ पर रन करेंगे, तो ये देखिए, अच्छा प्रेशर के लिए वजह से थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो एक काम करेंगे इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, तो ये 400 कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। 470 के बाद में नेक्स्ट जो गैप हमने ऊपर दिया था, ये जो गैप दिया था वो हमने कितना दिया था, 50 का गैप दिया था, और 470 के बाद में यदि मैं 50 का गैप नीचे और देना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली बात करें तो 12, और ये हो गया 520, तो बेसिकली 520 मुझे देना पड़ेगा। तो ऊपर जाके मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये आपके पास विड्थ है और ये आपके हाइट है, तो बेसिकली 520 कर दूंगा, दैट्स रन। तो आपके पास 520 से नहीं बैठा है यहाँ पर, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गैप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो 470, अच्छा एक मिस्टेक हो गई है, 470 प्लस 50 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो 520 आया, 520 के साथ 50 और गैप देना पड़ेगा, तो 500 कितना गया, 50 60 70, तो 570 आ चुका है। तो ऊपर जाके वापस से चेंज करके 570 कर देते हैं, रन करते हैं, दैट ये मेरे पास एक वेदर ऐप बहुत अच्छा आ चुका है, इसके अंदर अलग अलग नेम आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का देखेंगे, डन करेंगे तो वो आपका सब कुछ हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर, ये जितने भी आपने बनाए हैं इसके एक सब्स्टिट्यूट नेम और बनाने पड़ेंगे। रीज़न क्या है यहाँ पर, जैसे ये मिस्ट लिखा है, ये मिस्ट लिखा है, फिर ये टेम्परेचर लिखा है, ये टैक्स भी आपको प्रिंट कराना है बेसिकली, तो ये टैक्स प्रिंट करवाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जस्ट इसके डुप्लीकेट वेरिएबल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करूंगा, ये जितने भी लेबल बनाए हैं इन लेबल के एक और सब्स्टिट्यूट लेबल बनाऊंगा जो कि _1 के नाम से होंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया एंड रन किया यहाँ पर, और ये लेबल है तो इसको 1 कर दूंगा एंड इसको भी 1 कर दूंगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज होगी, वाई एक्सिस की पोजीशन नहीं चेंज होगी। मतलब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के अंदर आगे एक और ब्लॉक दिखेगा जो कि ब्लैंक होगा, जिसके अंदर फिर डेटा यहाँ पर लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो डेटा होगा वो क्या होगा, आपके लिए एकदम ब्लैंक डेटा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, रन टाइम के अंदर इसके अंदर डेटा लिखाएंगे। चलिए वो कैसे लिखाएंगे वो हमारे बात की बात है, पहले लेकिन हमें यहाँ पर ये लेबल अपने पास प्लेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर टी लिख के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस की इसकी प्लेसमेंट चेंज करने की पड़ेगी, वाई एक्सिस की प्लेसमेंट जो है वो सेम टू सेम रहने वाली है। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा और दूसरा बॉक्स उसी के पास बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस के अंदर इसकी बॉक्स की क्या और ये पोजीशन चेंज हो रही है, तो बेसिकली मुझे एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए कितना है, यहाँ पर 225 है और यहाँ पर कितना है आपके पास 210 है, तो 210 प्लस 25, तो ये होगी आपके पास 200, आपके पास बात करें तो ये हो गया 200 आपके पास 35,
35 के बाद 10 का गैप यहाँ पर देता है, तो 45 हो जाएगा, तो 250 कर देता है मैं यहाँ पर। ओके, मैं 250 कर देता हूँ, दैट्स यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए ये एक बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर आपके पास टी लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें प्रिंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं इसी लेबल को, राइट। यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, दैट इसके अंदर लेबल 1 दे दूंगा यहाँ पर, और इसके अंदर भी लेबल 1 दे दूंगा, और 250 इसका भी दे दूंगा। दैट्स फिर से मुझे इसको एक और कॉपी करना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे चलूँगा और इसके बाद ये प्लेस करूँगा, और यहाँ पर इसका नाम लेबल 1, देन लेबल 1, एंड यहाँ पर रख दूंगा 250। देन फिर से मुझे इसका एक और डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा प्रेशर का, तो प्रेशर का लिया मैंने लेबल 1 एंड लेबल 1, और ये हो गया 250। इस तरह से मैंने यहाँ बना लिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मुझे ब्लैंक रखना है फिलहाल अभी आज के टाइम के अंदर, फिर उसके अंदर फिर हम टेक्स्ट डालेंगे। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे, इसके अंदर भी मुझे टेक्स्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। देन नीचे आऊँगा, यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर भी मुझे टेक्स्ट फिलहाल नहीं चाहिए, और इसके नीचे आऊँगा तो प्रेशर के अंदर भी मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। इस तरह आ चुका है। चलिए रन करते हैं। तो देखिए फिलहाल अभी हमारे पास एक क्लाइमेट वगैरह सब कुछ लिखा गया, और बॉक्स पूरा ब्लैंक आपको दिखा दे रहा है। अब इस ब्लैंक बॉक्स के अंदर हम हमारा डेटा लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डेटा आएगा कहाँ से वो हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखिए जब कभी भी आपको डेटा लेके आना है तो उसके लिए आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सर्वर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेटा लेके आएंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वेदर ऐप की एपीआई की जरूरत पड़ेगी, और उस वेदर ऐप की एपीआई के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा लेके आ सकते हो। मतलब आप अपना जो भी आपका वेदर जो भी आपको लेना है वो आप लेके आ सकते हो। चलिए कैसे लेके आ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एपीआई बनानी पड़ेगी। अब ये एपीआई कहाँ से लाई जा सकती है, तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाना है। देन क्रोम ब्राउजर के जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है वेदर एपीआई, राइट। वेदर आपके पास लिखना है, और उसके बाद लिखना है एपीआई, एंड दैट्स आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है ओपन वेदर मैप और .org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप वेदर जो आपकी करंट वेदर चल रही है उसकी आप एपीआई लेके आ सकते हैं। देखिए एपीआई लाने के लिए सबसे पहले इस जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक की, उस की के जरिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एपीआई है वो एपीआई लेके आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करंट फोरकास्टिंग करनी है। तो इस ऐप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा है करंट फोरकास्टिंग वेदर ऐप डेटा कलेक्शन लिखा है। यहाँ पर जो भी करंट आपके पास वेदर चल रहा है, यदि आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए एपीआई डॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। एपीआई डॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से एपीआई मिल जाएगी। आप एपीआई अलग अलग तरीके से, मतलब बाय नेम, बाय सिटी के नेम से, सिटी के आईडी से, एपीआई कोड से, मतलब आप जिस तरह से आप लेके आना चाहते हो उस तरीके से आपको एपीआई मिल जाएगी। चलिए मुझे लाना है बाय सिटी नेम, मतलब हम यहाँ पर जैसे सिटी का नेम देंगे उसी तरीके से हमें यहाँ पर वेदर मिलना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बिल्ड इन एपीआई दैट सिटी नेम से लेके आऊंगा। सिटी नेम से लाने के बाद ये मुझे सिटी नेम से मेरी एपीआई देखने को मिल जाएगी। हमें जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए आप भी अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी फ्री है, और यहाँ पर आपको कोई पेड नहीं देना है। यदि आप यहाँ पर पेड वर्जन को चूज करते हैं दैट्स आपको और भी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन यदि आप बिना पेड किए इस एपीआई को काम करते हैं तब भी आपके पास ऑलमोस्ट आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं यहाँ पर वापस, और मुझे इस एपीआई को यूज करना है। तो एपीआई को पाइथन की फाइल के अंदर यूज करने के लिए आपको एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करता है, जो भी आपका सर्वर, मतलब आपके पास जो भी आपका एपीआई है या फिर जो भी आप यूआरएल दे रहे हो उस यूआरएल के ऊपर हिट करने का काम करता है, मतलब उसे रन करवाने का काम करता है। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इंपोर्ट किसे कर रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट को कर रहा हूँ। इंपोर्ट रिक्वेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं डेटा लेके आ रहा हूँ ये डेटा मुझे पहले लेके आना पड़ेगा। चलिए पहले मैं डेटा से बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर मैं इसके अंदर कैसे आपको लगाना है वो नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि हमारा जीयूआई तो डेवलपमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा कि इसके अंदर कैसे बिल्ड करना है, मतलब लगाना कैसे है। तो पहले रिक्वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। चलिए रिक्वेस्ट आपके पास क्या लेके आएगा, आपका डेटा लेके आएगा। तो मैं डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब इसके अंदर देखिए मैं रिक्वेस्ट के पास जाऊंगा। रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे फंक्शन है गेट। गेट फंक्शन के अंदर आपको देना पड़ता है यूआरएल, जिसके थ्रू आप एपीआई लेके आ रहे हैं, या जो भी आप यूआरएल को फैच करवाना चाहते हैं, या फिर जो भी यूआरएल को आप हिट करना चाहते हैं वो यूआरएल आपको यहाँ पर देना होता है। चलिए मैं लेके आया था एपीआई का नाम, तो वो एपीआई का नाम यहाँ पर दे दिया। अब इसके अंदर हमें देनी पड़ती है सिटी का नाम, कि जो आप सिटी का आप यहाँ पे क्लाइमेट जानना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल इस सिटी नेम को मैं खुद यहाँ पर डालूंगा। तो एक काम करते हैं, एज ए सिटी नेम यहाँ पर पास ऑन कराना चाहता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको एज ए स्ट्रिंग बना लेते हैं।
एंड देन प्लस लगा देते हैं ताकि सिटी नेम को मैं खुद यहाँ पर ट्रांसफर कर सकूँ। तो फिलहाल इसको यहाँ पर फिर से प्लस करके इसको एज स्ट्रिंग बना देता हूँ और उसके बाद एक और प्लस ऑप्शन लगा देता हूँ। इसके अंदर मुझे सिटी नेम देना है, तो मैं यहाँ पर नेम सिटी नेम से वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिटी अंडरस्कोर नेम दे दिया मैंने यहाँ पर एज ए वेरिएबल। अब मुझे चाहिए एपीआई की। ये एपीआई की आपको जब भी आप इस एपीआई के ऊपर जाएंगे, मतलब ये एपीआई आप लेंगे, आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो फिलहाल देखिए मैं इस एपीआई की के ऊपर जाके मेरी जो एपीआई की है उसको लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। मुझे ये बोल रहा है आप लॉगिन कीजिए पहले, तो मैंने पहले से एक आईडी बना रखी है तो लॉगिन कर चुका हूँ और मुझे मेरी एपीआई की यहाँ से मिल चुकी है। देन मैं इस एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए ये मैंने एपीआई की को पेस्ट कर दिया। एपीआई की से जो डेटा आपके पास आता है वो आपका जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर आता है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो जेसन के अंदर है, क्योंकि जेसन के अंदर जब आपका डेटा आता है वो आपके पास एज लाइक आपका डिक्शनरी के अंदर आता है, लिस्ट के अंदर आता है। यदि मैं पाइथन की बात करूँ तो वो आपको डिक्शनरी और लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, और यदि आप पाइथन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर चुके हैं तो लिस्ट और डिक्शनरी से बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा मुझे मिला है वो डॉट यहाँ पर जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलना चाहिए। ये डेटा आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप डेटा को प्रिंट करेंगे तो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अब मुझे सिटी नेम देना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ जो वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पर सिटी अंडरस्कोर नेम, तो इस सिटी अंडरस्कोर नेम के अंदर मैं डेटा दे रहा हूँ यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग, और मैं दे रहा हूँ अभी जहाँ पे हमारी डब्ल्यू स्क्रिप्ट है जोधपुर में, तो मैं जोधपुर दूंगा। तो मैंने जोधपुर दिया। ओके, जोधपुर देने के बाद अब मैं जैसे इसे रन करता हूं तो मुझे इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी मुझे। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे जेसन का डेटा मिल चुका है, जिसके अंदर देखिए मुझे कोड मिला है। कोड मतलब यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट मिले हैं कि क्या क्या कोऑर्डिनेट है आपके पास। यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुझे मिल गया है। उसके बाद उसका वेदर मिला है। वेदर के अंदर मेन वेदर के अंदर देखिए क्लाउड वेदर चल रहा है अभी यहाँ पर जोधपुर का। देन डिस्क्रिप्शन मिला है। डिस्क्रिप्शन के क्या है, ब्रोकन क्लाउड्स हैं, मतलब क्लाउड टूट रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए मेन के अंदर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, सी लेवल मिल जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड लेवल मिल जाएगा, विजिबिलिटी मिल जाएगी, कितनी विजिबिलिटी है, विंड की स्पीड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्लाउड क्या है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए सनराइज सनरेस्ट यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए सनराइज आपको मिल गया कितने बजे यहाँ पर हुआ था, लेकिन अभी जो ये टाइमिंग देख रहे हैं ये टाइमिंग आपके पास मिली सेकंड के अंदर है। देख रहा है ये सब कुछ टाइम क्या है, मिली सेकंड के अंदर है। तो आप इसको सेकंड के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अंदर चेंज कर सकते हैं। सिटी का नाम भी लिखा है, सिटी का कोड भी लिखा है कि क्या कोड है वेदर ऐप के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं आपको टेम्परेचर के ऊपर ले चलूं तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बेसिकली बात करें आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो आप डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ अब हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो ये एपीआई आ चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने एपीआई बनाई है इस एपीआई में जो भी डेटा है मैं इसको क्या करता हूँ डायरेक्टली फैच करवाता हूँ। किसके अंदर क्या है, यहाँ पर यूआरएल जो है इसको फैच करवा देते हैं डायरेक्टली। कहाँ पर, बेसिकली क्रोम ब्राउजर के बाद, ताकि हम उनमें से जो जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा हम डायरेक्ट लेके आ सकें। तो ये मैंने क्रोम ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। एंड इसके बाद में वापस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद इसको हटा देते हैं और सिटी नेम तो हम खुद लिखेंगे। तो बेसिकली मैं ये जो सिटी नेम है इस सिटी नेम को हटा देता हूँ और पहले जो मेरे पास लिखा था वो मैं लिख देता हूँ। तो सिटी नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर जोधपुर, ठीक है। तो मैंने ये जोधपुर लिखा, देन रन किया मैंने यहाँ पर, तो ये जोधपुर का जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो अब आप इसे देख पाएंगे ना आराम से। तो ये आपका देखो पहले यहाँ से यहाँ तक आपके एक डिक्शनरी बनी हुई है। इस डिक्शनरी के अंदर ये एक कोड एक की है, जिसके अंदर एक और छोटी डिक्शनरी बनी है। वेदर एक की है, जिसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट यहाँ से लेके आप देखोगे यहाँ तक एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर आपके पास एक डिक्शनरी बनी हुई है। इस डिक्शनरी के अंदर और भी आपका छोटी छोटी की बनी हुई है, राइट। तो ये सब कुछ डेटा अब हमें चाहिए। चलिए तो इन डेटा को वन बाय वन लेके आते हैं। तो अब आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपका डेटा यहाँ से आएगा आपके पास। चलिए अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उस फंक्शन के अंदर ये सब कुछ काम करवाता हूँ। ओके चलिए अब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के थ्रू काम कराते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफ कीवर्ड्स के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि मेरे पास क्या करेगा, डेटा गेट करेगा। मतलब डेटा अंडरस्कोर यहाँ पर गेट के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ जो कि डेटा गेट करेगा। अब मुझे यहाँ पर वो सिटी का नाम लाना पड़ेगा जो कि मुझे चाहिए। तो ये सिटी का नेम कैसे लाया जाएगा यहाँ पर, तो वो लाया जाएगा आपके पास इस कॉम्बो बॉक्स से। कॉम्बो बॉक्स से सिटी का नाम लेके आना है तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्बो बॉक्स में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल क्या करेगा, आपका जो भी सिटी का नाम है वो सिटी का नाम आपको लाके देगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको तो स्मॉल कर देता हूँ, वापस चलता हूँ यहाँ पर। एंड कॉम्बो बॉक्स कहाँ है, ये रहा कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि आपके पास क्या करेगा, उस सिटी के नाम को गेट करेगा, और वो भी एज ए स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बेसिकली एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि होगा टेक्स्ट वेरिएबल। और टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या करेंगे, हम एक डेटा मतलब एक वेरिएबल बनाएंगे
सिटी अंडरस्कोर नेम, जो भी नेम होगा वो बनना मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो सिटी अंडरस्कोर नेम जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, इस सिटी अंडरस्कोर नेम मुझे इसका डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा, कौन सा रखना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिटी अंडरस्कोर नेम के नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये केस में होगा स्ट्रिंग वेर में होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करेगा। तो अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग वेर के अंदर आ जाएगा, और उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे इस सिटी अंडरस्कोर नेम के जरिए। अब वापस चलते हैं फंक्शन के लिए। ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है, इस फंक्शन के जरिए ये वाला जो काम है वो तैयार हो जाना चाहिए। पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं रखना है बेसिकली, और इन दोनों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और एपीआई को मुझे प्रिंट भी नहीं करवाना है, तो फिलहाल इसको भी हटा देता हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पर, ये सिटी अंडरस्कोर नेम जो है यहाँ पर इसको हटा के केवल सिटी करूंगा, सिटी का नेम आएगा। अब ये सिटी का नेम कैसे गेट किया जाएगा, तो जो हमने सिटी अंडरस्कोर नेम के नाम से नीचे जो वेरिएबल बनाया ना यहाँ पर, उससे हम डेटा गेट करेंगे। तो डॉट यहाँ पर गेट फंक्शन के जरिए हम डेटा गेट करने वाले हैं, और ये डेटा हम किस में डालेंगे, सिटी में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिटी के नाम से एक वेरिएबल बना चुका हूँ पहले से, तो वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। राइट, ये एपीआई से आपका डेटा आ चुका है। अब ये डेटा किस में आया, डेटा के अंदर आया। तो अब डेटा के अंदर से मुझे एक एक डेटा गेट करना पड़ेगा, एक एक डेटा गेट करना पड़ेगा, और वो डेटा हमें किसके में डालना है, तो ये जितने भी नीचे वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, वेदर क्लाइमेट, वेदर डिस्क्रिप्शन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सब के अंदर डालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 डालते हैं। ओके, 1 बाय 1 डालने के लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर डेटा डालूंगा, जो कि होगा लेबल अंडरस्कोर 1 के अंदर। तो जस्ट इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर यदि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए लॉट यहाँ पर क्या लूंगा, कॉन्फिग लूंगा। कॉन्फिग के जरिए ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा। और क्या चेंज करना है बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पर। तो टेक्स्ट लिया यहाँ पर, और टेक्स्ट वाला जो डेटा है वो कहाँ से आएगा बेसिकली मेरे पर बात करें, तो ये जो डेटा है ये डेटा मुझे देगा। अब क्या करना है, सबसे पहले डेटा नाम का आपका वेरिएबल है जिसके अंदर आपकी डिक्शनरी पड़ी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा नाम का जो वेरिएबल हमने लिया है वो उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर गए। डिक्शनरी के अंदर जाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली वेदर के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर वेदर के बारे में चाहिए, तो वेदर एक की है, तो वो वेदर एक की डालती मैंने यहाँ पर। देन फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने यहाँ पर। वेदर की के अंदर मुझे यहाँ पर ये जो मेन है ये डेटा चाहिए, लेकिन वेदर की के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक लिस्ट देखने को मिलेगी। इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे, मतलब इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर मेरे पास क्या पड़ी है, एक डिक्शनरी पड़ी है। दैट्स मुझे यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। फिर मैं इसके स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद अब देखिए ये वेदर के अंदर जाने के बाद ये जो आपने लिया है एक और की, उसके अंदर मेन के अंदर लिखा है क्लाउडी है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा क्लाउडी। इसके अंदर डाल दूंगा यहाँ पर मेन का डेटा। चलिए, ये मेरे पास वेदर डॉट 1 डॉट कॉन्फिग आ गया यहाँ पर। अब मुझे नेक्स्ट किसका चेंजेस करना है, यहाँ पर वेदर लेबल, मतलब WBL का हमें यहाँ पर डेटा चेंज करना है। चलिए, तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, वेदर डॉट 1 डॉट लेबल ले लिया यहाँ पर। डॉट यहाँ पर फिर से कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद मैं टेक्स्ट को चेंजेस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर वापस मुझे पहले क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद अब नेक्स्ट किस में जाना है, वेदर में जाना है। तो मुझे वेदर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वेदर के अंदर ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर वेदर में जाऊँगा। वेदर के अंदर जाने के बाद मुझे आगे बढ़ना है यहाँ पर, राइट, मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद मैं 0 नंबर पे जाऊँगा, एंड उसके बाद देखिए इसी के अंदर क्लाउड के बारे में डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि ब्रोकन हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पर चाहिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैंने ये यहाँ पर पेस्ट करा दिया डिस्क्रिप्शन को। चलिए, ये W1 के अंदर भी आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अंडरस्कोर 1 के नाम से हमारा लेबल बना हुआ है। इसके अंदर चलेंगे, फिर से ऊपर चलेंगे वापस, एंड यहाँ पर चलने के बाद वापस यहाँ पर प्लेस करेंगे। डॉट यहाँ पर कॉन्फिग का यूज़ करेंगे। कॉन्फिग के अंदर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैंने टेक्स्ट को चेंज किया। फिर डेटा के अंदर जाके अब मेरे पास वेदर के अंदर टेम्परेचर को ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है। डिक्शनरी के अंदर टेम्परेचर कहाँ पे पड़ा है, ये रहा आपका टेम्परेचर, जो कि क्या है, मेन नाम की की के अंदर है। ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पर, बेस एक अलग की है, मेन एक अलग की है। तो मैं मेन नाम की के अंदर से डेटा लेके आ रहा हूँ। चलिए, मेन नाम की से डेटा लेके आए। मेन नाम की के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक और आपको डिक्शनरी मिलेगी, और उस डिक्शनरी के अंदर मैं बात करना चाहूँगा इस डिक्शनरी, ये यहाँ से यहाँ तक एक डिक्शनरी है। इसके अंदर मुझे टेम्परेचर चाहिए बेसिकली, तो मैं इस टेम्परेचर वाले बॉक्स को कॉपी कर लूँगा, एंड देन टेम्परेचर को पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर आएगा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मुझे एज ए स्ट्रिंग के अंदर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। देखिए, ये जो आपके पास है वो आपके पास बेसिकली जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर लिखा है, और आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए -273 आपको लगाना पड़ेगा 0.5, राइट। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर का डेटा आएगा इसके अंदर से मुझे यहाँ पर लेस करना है। क्या लेस करना है, बेसिकली ये 273 को लेस करना है, और ये जो डेटा आएगा इसको डेटा को कम्प्लीटली मैं यहाँ पर str करके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा।
तो ये मेरा टेम्परेचर क्या हो गया, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। देन नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज लेबर मतलब प्रेशर दिखाना है। तो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर होता है बेसिकली, तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रेशर अंडरस्कोर 1 डॉट यहाँ पर कॉन्फिग का यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्फिग के अंदर जाके मैं टैक्स को चेंज करने वाला हूँ, तो मैंने लिया टैक्स और टैक्स के अंदर जाके मेरे को चाहिए प्रेशर, तो API के अंदर जाएंगे, API के अंदर जाके प्रेशर को ढूंढेंगे। तो देखिए ये आपका इसी डिक्शनरी के अंदर, ये आप देख रहे हैं इसी डिक्शनरी के अंदर आपका प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पर 100 कुछ आपका लिखा हुआ है प्रेशर। तो ये प्रेशर को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए एंड इसके अंदर आप क्या करेंगे, पहले डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर जाने के बाद फिर आप यहाँ पर अंडरस्कोर यहाँ पर मेन के अंदर जाना है आपको। मेन के अंदर जाने के बाद आपके पास एक और स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इसके अंदर आपका प्रेशर आ जाएगा। तो ये सब कुछ काम आपके पास हो जाएगा। पहले API से डेटा आएगा, देन इन जगह पर आपका प्लेस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कंप्लीटली आपका बन चुका है प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये जो बटन जो हमने सबसे ऊपर लगाया था इसको सबसे नीचे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर देता हूँ पहले बटन को, और ये जितना भी डेटा है इन सबको पास लेके आ जाता हूँ, राइट। और मैं यहाँ चलता हूँ और बटन को सबसे लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। चलिए ये कंप्लीटली हमारा एक वेदर ऐप तैयार हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने पर ये देखिए वेदर ऐप आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे किसका डेटा सर्च करना है, तो मैं चाहता हूँ राजस्थान का डेटा मुझे मिल जाए। तो राजस्थान ढूंढते हैं राजस्थान को, राइट। राजस्थान मिल चुका है, डन करूँगा। तो अच्छा फंक्शन कॉलिंग हमने नहीं की है, एक प्रॉब्लम हो गई है, फंक्शन कॉलिंग नहीं की है। तो गेट अंडरस्कोर डेटा से हमें फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, यहाँ पर बटन में। तो बटन के अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा कमांड का। हम कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा। चलिए अब इसे रन करते हैं दोबारा, और इस बार फिर से रन करते हैं राजस्थान का। तो मैं फिर से ढूंढता हूँ यहाँ पर राजस्थान को। छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, ओके कोई नहीं, डन करते हैं। तो अब आपका जो डेटा है वो आ चुका है, क्लाउडी आ चुका है, फोरकास्ट आ चुका है। फोरकास्ट आने के बाद ये आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गया, मतलब 0.000 काफ़ी बड़ा आ गया। इसको भी कम करना है, और ये टेम्परेचर भी सही दिखा रहा है। तो पहले इसको ओवरकम करते हैं, 0.32 को हटाते हैं यहाँ पर। दैन वापस ऊपर चलते हैं, और ये कहाँ आ रहा है आपका डेटा, ये रहा आपका जो डेटा आया ना यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर के अंदर। तो मैं इंट फंक्शन लगा के इसको परफेक्टली एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। चलिए अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब मैं डालता हूँ जोधपुर। आप चाहें तो दूसरा भी डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, खुद भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अब जोधपुर लगाएंगे तो जोधपुर से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। क्लाउडी है, ब्रोकन क्लाउड है, टेम्परेचर 32 चल रहा है, और 104 इसका प्रेशर है। अब मैं इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट कोई और सिटी का डालते हैं, आउट ऑफ इंडिया का डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैं लंदन का डाल देता हूँ, ठीक है, ओके मैं लंदन का डालता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं लंदन का अभी करंटली टेम्परेचर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने लंदन लिखा है यहाँ पर, और टेम्परेचर लिखा है यहाँ पर। तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चल रहा है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट यहाँ पर लिखा है। तो चलिए इसे डन करते हैं। यहाँ पर लंदन का देख लेते हैं यहाँ पर। तो लंदन के बारे में ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्लाउडी है, ओवरकास्ट है, 90 टेम्परेचर बता रहा है, 20 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट मतलब पास है यहाँ पर। प्रेशर 1081 दिखा रहा है यहाँ पर, और यही सारी चीज यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो एक कंप्लीट वेदर ऐप बन चुका है। अब आप इसका कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं, जैसे जैसे आपका सिटी के नेम होते हैं वैसे वैसे आप इसका कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। तो एक कंप्लीट वेदर ऐप आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब कुछ चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि कौन सी क्या है, किस तरह से आ रही है। अब एक छोटा सा मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वेदर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर देनी चाहिए, राइट। तो वेदर डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है उसको ढूंढते हैं। ये वेदर डिस्क्रिप्शन, इसको मैं फॉन्ट साइज को 16 कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, कूल। ओके वाकई में अब सही दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हो गई हैं, बॉक्स वगैरह सब बन चुके हैं और काम हो चुका है। अब आप चाहें तो इसमें से कोई भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं पांडिचेरी का ढूंढना चाहूँगा और डन करता हूँ तो मेरे को पांडिचेरी का यहाँ पर मिल जाएगा सारा डेटा। चलिए देखिए हज़ार्ड है 33 चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और किसी का सर्च करना है, जैसे कि केरला का सर्च कर लेते हैं, देन रन। तो केरला का जो टेम्परेचर है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, क्लाउडी, ब्रोकन क्लाउड 31 एंड दैट्स इट। तो ये क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर, इस तरह से कंप्लीट एक वेदर ऐप बन रहा है। अब आप इसके अंदर और भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और भी जो डेटा है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से वेदर ऐप बनाना है। एक छोटा सा यहाँ पर हमने वेदर ऐप बनाया पाइथन के थ्रू, तो ये आप बना सकते हैं। और इसकी अब आप EXE तैयार करके आप अपने फ्रेंड को तैयार कर दे सकते हैं। EXE बनाने के लिए आपको एक कंप्लीटली अलग एक वीडियो बनाई गई है, जिसके अंदर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं एक पाइथन की फाइल के जरिए, वो कंप्लीटली आपको सिखाया गया है। आप उसके जरिए सीख सकते हैं आराम से। उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगा, या फिर पाइथन के जो प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप उस चीज को सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप वेदर ऐप बना सकते हैं पाइथन के जरिए। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।